नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कब बेल पत्र तोड़ने से लग जाएगा पाप, कब हमें बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात की जानकारी हम सब शिव भक्तों को अवश्य होनी चाहिए। तो देखिए, शिव पुराण के बारे में, शिव पुराण में बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए कब नहीं तोड़ना चाहिए इसका वर्णन है। लिंग पुराण में भी वर्णन है कि कब बेलपत्र हमें तोड़ना चाहिए कब नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र से जुड़े हुए जो नियम हैं आज हम वो जानेंगे। बेलपत्र का हमारे पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम पाप नाशनम। बिल्व पत्र के दर्शन करने से और स्पर्श करने से पापों का नाश हो जाता है। और जब वो बेलपत्र आप भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं तो 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इतना बेलपत्र का महत्व बताया गया है। अब बेलपत्र कितनी संख्या में चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए कब नहीं तोड़ना चाहिए, इस सब की जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। क्योंकि बेलपत्र कोई साधारण पत्र नहीं है जैसे आप पुष्प चढ़ा देते हैं भगवान को, ऐसे नहीं। बेलपत्र का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। और दर्शन और स्पर्श मात्र से जब पाप नष्ट होते हैं, तो जब आप इसे भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होकर के आपके 3 जन्मों के पापों को हर लेंगे। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेवों का प्रतीक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, त्रिकाल का प्रतीक है, त्रिगुण का प्रतीक है। ये कोई साधारण चीज नहीं है बेलपत्र। बेलपत्र जब आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आप भगवान शिव से अपने जीवन के कष्टों को, परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। शिव अवश्य आपकी परेशानियां दूर करेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कब हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत जरूरी है इस बारे में जानना। तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाते हैं जिससे याद रह जाए। तो देखिए, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव का दिन माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो आप सोमवार के दिन बेलपत्र बिल्कुल ना तोड़ें। बेलपत्र के पेड़ से, पौधे से आप बेलपत्र सोमवार के दिन ना तोड़ें, उसके पहले ही तोड़ करके रख लें। सोमवार से पहले तोड़ करके रख लें, ये नोट कर लीजिए। दूसरा, कुछ विशेष तिथियां होती हैं, उन तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आजकल कैलेंडर में तिथियां लिखी रहती हैं, आप मार्क कर लीजिए। सावन के महीने में हम सब लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, प्रतिदिन चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग सोमवार के सोमवार चढ़ाते हैं। आप जब भी बेलपत्र चढ़ाएं, आपको मालूम होना चाहिए कि कब हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना है। तो तिथि नोट करिए, चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि और नौमी तिथि। हमारे पुराण कहते हैं कि इन तिथियों पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये तिथियां नोट कर लीजिए। फिर से बता देते हैं आपको। चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नौमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि, इन तिथियों पर बेलपत्र हमें नहीं तोड़ना है। दिन सोमवार के दिन नहीं तोड़ना है। इसके साथ ही आपको पता है कि हर महीने संक्रांति आती है। जब सूर्य एक राशि से बदलकर दूसरे राशि में जाते हैं, तो संक्रांति के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति के दिन ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप कभी भी
वैसे तो किसी भी पौधे को रात को नहीं स्पर्श करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, उसके फूल नहीं तोड़ना चाहिए, उसके फल नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र के लिए भी नियम है कि सूर्यास्त के बाद, रात को या सूर्यास्त के बाद कभी भी अंधेरे में बेलपत्र के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मोटी मोटी बातें आप समझ गए कि कब आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। और बेलपत्र को चढ़ाने का नियम बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ जानकारी हम आपको बता दें। पहली बात तो अपने मन में बिल्कुल ये भाव मत रखिए कि ताज़ा ताज़ा तोड़ करके लाना है और भगवान शिव को चढ़ाना है। बेलपत्र कभी बासी होता ही नहीं है। इसलिए जो तिथियां हमने आपको बताई हैं जब नहीं तोड़ना, इनको छोड़ करके आप बेलपत्र तोड़ करके आप अपने घर में, सबके घर में आजकल फ्रिज होता है, एक बढ़िया साफ नया कपड़ा लें और उसको थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लें, उसमें बेलपत्र रखें बढ़िया धो करके, कपड़े को ढक करके फ्रिज में रख दीजिए, कुछ नहीं होगा। या सूखे कपड़े में भी बेलपत्र लपेट करके रख दीजिए, फ्रिज में तो वैसे ही ठंडक होती, कुछ खराब नहीं होगा आपका बेलपत्र। और जिस दिन आपको चढ़ाना हो उस दिन ले जाकर के चढ़ाइए। बेलपत्र जब आप तोड़ रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बेलपत्र तोड़ते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहले जाएं, सबसे पहले बेलपत्र के पौधे को, पेड़ को प्रणाम करिए और ऐसे झटके से और ऐसे बहुत जल्दबाजी में नहीं तोड़ना, बिल्कुल आराम से पत्ते तोड़ना है। और वो कौन से तोड़ने, जिसमें 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र है वही तोड़ना है, बाकी नहीं तोड़ना है। कटे फटे जो हैं उनको भी नहीं आपको लेना है। और बेलपत्र की शाखाएं नहीं तोड़ने की, जल्दबाजी में लोग टहनी तोड़ लेते हैं फिर ले जाएंगे, बाद में पत्ते तोड़ लेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर्फ पत्ते चुनने हैं। त्रिदल, जिसमें 3 दल हों, 3 पत्तियां हों, वो जो है तोड़ना चाहिए। तो नोचना, टहनी तोड़ना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, इससे पाप लगता है। और जमीन में गिरे हुए पत्ते नहीं उठाना चाहिए। तो पहले प्रणाम करेंगे, फिर बड़े प्रेम से समय लगा करके आराम से 3 दल वाले पत्ते तोड़ेंगे। और अगर आप भाग्यशाली होंगे तो कई बार आपको 5 दल वाले भी पत्ते मिल जाएंगे। किसी किसी को मिल जाते हैं। बेलपत्र के पेड़ में कई बार ऐसे 5 दल वाले पत्ते भी होते हैं। तो हमें बेलपत्र के वृक्ष को देवता मान करके, उन्हें प्रणाम करके 3 पत्ती वाला जो दल है उसी को तोड़ना चाहिए। और कटे फटे पत्ते भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते बेलपत्र के, इसलिए ध्यान रखें जो अच्छे पत्ते हों वही तोड़ें। और फिर स्वच्छ जल से धो लें, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें और फिर इसके बाद भगवान शिव को अर्पित करें। और बेलपत्र अर्पण करने का मंत्र आप नोट कर लीजिए। जब भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें तो इस मंत्र को बोलेंगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इस मंत्र को बोल करके भगवान शिव को प्रणाम करके बेलपत्र चढ़ा दीजिए। अर्थ इसका ऐसा है कि 3 दल वाला, त्रिदलम, 3 गुणों वाला, त्रिगुणाकारम, सत्व रज तम 3 गुणों वाला, त्रिनेत्रम 3 नेत्रों वाले, त्रिजन्म पाप संहारम 3 जन्मों के पापों का नाश करने वाले भगवान शिव को मैं बिल्व पत्र समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो बेलपत्र चढ़ाने का कितना बड़ा फल है कि 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो जब बेलपत्र इतना शक्तिशाली है तो उसका पेड़ कितना शक्तिशाली नहीं होगा। इसलिए बेलपत्र के पेड़ को आप हर दिन हाथ नहीं लगाएंगे, जो तिथियां बताई हैं उस दिन हाथ नहीं लगाएंगे, उन तिथियों को छोड़ देंगे, सोमवार को छोड़ देंगे। और जब भी बेलपत्र अब आज के बाद से तोड़ने जाएंगे तो पहले प्रणाम करेंगे, देवता मान करके बेलपत्र के पेड़ को प्रणाम करेंगे और इसके बाद ही बड़े प्रेम से 3 दल वाले बेलपत्र ही उसमें से तोड़ेंगे। अगर जिन लोगों को ये जो हमने मंत्र बताया है ये बोलने में दिक्कत हो तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आपको सरल मंत्र बताते हैं जो हर कोई बोल सकता है, हर कोई बोल सकता है। तो आप क्या बोलिए, ओम नमः शिवाय बिल्व पत्र समर्पयामि। जैसे आपने बेलपत्र लिया, बोला ओम नमः शिवाय बिल्व पत्र समर्पयामि। ओम नमः शिवाय बोलना तो सबको आता ही है, और बिल्व पत्र समर्पयामि बोलना है, बिल्व पत्र समर्पयामि। तो ओम नमः शिवाय बिल्व पत्र समर्पयामि, ओम नमः शिवाय बिल्व पत्र समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और गंगा जल से शुद्ध करके जो लोग बिल्व पत्र, या आप जिसे बेलपत्र भी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और बोलने में दिक्कत हो, नहीं समझ आए तो ओम नमः शिवाय बोलते ही बेलपत्र चढ़ा दीजिए, तो भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान शिव के मंदिर में जब जाएं, मन में भक्ति का भाव रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवालय के अंदर जितने समय तक रहें, ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें और भगवान शिव को जल अर्पित करें, गाय का कच्चा दूध अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर भोलेनाथ की आरती करें। जो आपके मन में इच्छा है शिव चरणों में निवेदन करें। भगवान भोलेनाथ अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, जीवन के दुखों को दूर करेंगे। तो हमें समझ आ गया कि जमीन के पड़े हुए बेलपत्र, फटे कटे बेलपत्र, जो सड़े गले हों, उन सब को पूजा में प्रयोग नहीं करना है। और बेलपत्र किस दिन तोड़ना है, किस तिथि को किस दिन तोड़ना है, ये तो हमें पता ही है। सोमवार छोड़ करके बाकी दिन तोड़ सकते हैं। कौन सी तिथियों को नहीं तोड़ना है हमने आपको बताया है। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो वीडियो फिर से देख करके ज़रूर नोट कर लीजिए। और सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए। एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि कितने बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। एक बड़ी जानकारी तो हमने आपको बताई कि बेलपत्र कभी बासी नहीं होता, तो मन में ये भाव मत रखिएगा कि बेलपत्र बासी हो जाएगा, रोज़ तोड़ना चाहिए, ला करके रख सकते हैं। दूसरा, कितने बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तरह तरह के आजकल आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, इतने बेलपत्र चढ़ाओ, इतने बेलपत्र चढ़ाओ। कितने बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, हमारा शास्त्र क्या कहता है। देखिए, आप भगवान शिव को एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। और एक बेलपत्र को धो करके कई बार भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपको बेलपत्र नहीं मिला और आप शिव मंदिर गए, तो वहाँ भक्त चढ़ाते हैं ना बेलपत्र, फिर वो ऊपर से जल डालते हैं, ऐसे बह जाता है, उसको उठाइए, वहाँ से फिर धो करके आप चढ़ा दीजिए भगवान शिव। तो एक बेलपत्र चढ़ाने से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमें 108 बेलपत्र चाहिए, इतने बेलपत्र चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बेलपत्र, एक धतूरे का फल और भगवान शिव को पूरे भक्ति भाव
और शांत मन से चढ़ाया जाए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप बेलपत्र की संख्या के पीछे ना भागें, बेलपत्र से जुड़े हुए जो नियम हैं उनका ध्यान रखें, और कम से कम सावन के महीने में प्रतिदिन एक एक बेलपत्र तो अवश्य चढ़ाइए। एक महीना होता है ना सावन का, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 बेलपत्र तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो एक बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए, और हमने मंत्र बताया, उस मंत्र को अगर याद कर सकें तो उस मंत्र को बोलकर चढ़ाएं, नहीं तो ओम नमः शिवाय बोल करके भी आप बेलपत्र चढ़ाइए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं। क्या आपके घर में बेलपत्र का पौधा है? क्या आप बेलपत्र कहाँ से तोड़ते हैं, और बेलपत्र तोड़ते समय किन बातों का ख्याल रखते हैं? क्या आप गंगा जल छिड़क करके बेलपत्र चढ़ाते हैं? बेलपत्र से जुड़ी हुई जो बातें आपके मन में हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोई विशेष जानकारी हो बेलपत्र के बारे में तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम अपने दूसरे जो दर्शक हैं उनके साथ साझा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेलपत्र के बारे में जानकारी पहुंचा सकें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित है। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और हमारे पापों को क्षमा करने वाले देवता हैं। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी ना कि राक्षसों के ऊपर भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनको बड़े बड़े वरदान दे देते हैं। तो राक्षसों के अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं, लेकिन भोलेनाथ उन सारे अवगुणों को नज़रअंदाज करते हुए, उन सारे अवगुणों को माफ़ करते हुए, उनके पापों को माफ़ करते हुए, उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दे देते हैं। तो हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। अगर हम भगवान शिव का पूजन करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, तो भगवान शिव हमारे अवगुणों को नज़रअंदाज कर देंगे, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाएंगे, और अंत में हमें शिव धाम की प्राप्ति होगी। तो हम सब पर भगवान शिव की कृपा हो, भोलेनाथ हमारे कष्टों को दूर करें, पापों को हरें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव आप पर अवश्य कृपा करेंगे। बोलिए ओम नमः शिवाय। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।